हेलो हेलो। हेलो। अरे मैं कह रहा हूँ मौलवी अस्ताक जरा उसूल और शराइत के साथ फिर बात करो ना यार। फिर वही। इतना बोलने का मौका देता हूँ यार, तुम बात करने नहीं देते, ये क्या मतलब है बताओ। फिर वही अपनी। क्या मैं अपनी? अरे भाई तुम 5-5 मिनट समय देता हूँ, बोलते रहते हो, फिर कहते हो अच्छा 1 मिनट और आपने बोलूंगा। देखिए जब मैं बोलता हूँ तो कहते हो यार टाइम की कोई बात ही देखिए नहीं है। ये कोई बात करने छोड़ो का तरीका है? टाइम पीछे। आपने मैंने जब आपसे सवाल किया तो आपने जवाब दे दिया सवाल? बस। अरे यार सवाल का जवाब नहीं, पहले वो हमको बताना नहीं है, दिया। दिखाना है सबको ना। नहीं, तुमने सबको पाँच पता मिनट है, बात सबको की, पता है। 5 मिनट बात की, और उसमें कई तरह की बात की, तो भाई छोड़े मैं बात सारे तो सारे दिखाऊंगा बच्चे ना सारे बच्चे बात करने के सारे लिए। बच्चे मैंने बात सवाल करिए एक किया बार। आपने उस पर हुक्म। फिर वही। मैं कह रहा हूँ सादिक साहब कूल। मैं कह रहा हूँ कि मैंने सवाल किया आपने जवाब दे दिया। मैं चलो मानता ठीक है, हूँ बोलो जवाब बोलो, दे दिया अपने आपने। सुनो सुनो, मैं कह रहा हूँ कि 2 मिनट बात करो। जब तक सामने वाले को बोलने का देखो मौका नहीं मुनाजरा दोगे। थोड़ी हो रहा। नहीं, मुनाजरा जब करेंगे तब 2 मिनट 5 मिनट जब मुतयन करें, मुनाजरा नहीं हो रहा, यहाँ एक अभी मसला बताइए। है। चलो ठीक है, चलो नहीं, बोलो क्या मैं बता रहा हूँ, चलो एक बोलो मसला है, मुफ्ती उसका अस्ताक जवाब देना साहब, है बस। बोलो। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, आलिम हूँ, अरे अल्हम्दुलिल्लाह बोलो मुफ्ती बोलो ना बोलो, था। हाँ हाँ वो पता चलेगा अभी, चलो चलो अल्लाह का बोलो। शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, आपने माना तो मुफ्ती। मैं कह रहा हूँ मैं हमारे कह नबी रहा हूँ को कुछ सादिक भी नहीं है। सादिक साहब बोलो बोलो। सादिक साहब थोड़ा संजीदगी से बात करेंगे। अरे यार संजीदगी से तो मैं बात ही कर रहा था, आप मैं 5-5 मिनट समय दे रहा हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो कह रहे हाँ या समय नहीं की बात जवाब दो। छोड़ो। एक मिनट देखें। हाँ हाँ समय चलो। ऐसे हम डिस्कस करेंगे तो एक मसला है, उसको समझना चाह रहे हैं बस। चलो चलो, समझना चाह रहे हैं ना, आलिम चलो। हो तुम, अब समझना चाह हाँ। रहे हो ना। अभी चलो दिखा रहे नहीं हैं हम। क्योंकि नहीं, चलो बोलो। आप लोग शोर मचाते हैं। नहीं, आप लोग शोर मचाते हैं तो आगे से लानत समझना चाह रहे मैं बार बार कह रहा था भाई खामोश हो जाओ, मुझे बोलने दो। मतलब आप 5-5 मिनट बोले, मैं हाँ ना मैं बोलूँ, ये तो कोई बात नहीं नहीं हुई। तो आप नहीं, आपने जवाब दे दिया था मोहतरम। मैं तो भाई जितने प्यार से आपने बात जवाब करूँ, दे आपने दिया जवाब दे था दिया तो था। मैं और भी हवाले नहीं ना दूंगा। आपने नहीं 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 अभी भी कह इसमें रहा हूँ मैं, हवाले की जरूरत अभी भी नहीं, साफ हवाले साफ जरूरत है ना, इसलिए हवाले जरूरत है। नहीं जरूरत। यानी मैं एक मांग दिन नहीं रहा मैं हूँ। भी मर नहीं के मिट्टी नहीं में मैं मिलने नहीं मांग वाला रहा। हूँ, सुनिए तो। यानी एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिलने वाला चल हूँ, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। बताइए मुझे। कुछ भी वो हो, मतलब मिल हम जाना, हमारा पॉइंट नहीं ये नहीं है। यार, मैं कह रहा हूँ मिट्टी में एक मिल जाना, मिट्टी में मिलने वाला, वो तो कुछ अलग भी बहस है। सबसे पहले बताइए कि ये नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, ये हदीस है, इतना बताइए। मैं ये कह रहा हूँ बार देखिए बार, किस ये तो गली गई है मैं बात। कह मैं कह बोले। रहा हूँ किसके हैं किसके नहीं हैं, हम ये कह रहे हैं कि जिसने ये कहा है, हम्म। मतलब जिसने ये कहा है, जैसा आप लोग कहते हैं कि शाह इस्माइल साहब ने ऐसा किया है, तो मैं कह रहा हूँ कि वो कहने वाला क्या है, इस पे क्या हुक्म लगेगा, बस खुला इतना हुआ बताएं। काफिर, एकदम खुला हुआ काफिर है, जिसने नबी की तरफ जानबूझ कर झूठ बांधा, उसने अपना ठिकाना जी जी, जहन्नम बना लिया। अब ये जो आप बता रहे हैं कि ये यानी एक ये दिन मैं बात भी ना मर करें, के मिट्टी ये बात ना सुनो, करें, नहीं नहीं क्यों ये नहीं वाली बात बात करेंगे करेंगे। भाई, ये तकरीबुल तुम्हारी तो किताब नहीं है। तुम नहीं, ये बताओ, तकरीबुल यानी एक दिन ईमान में जो सुनो है। सुनो सुनो, यानी एक दिन में मैं भी मर के मिट्टी मिलने वाला हूँ, इस इबारत पे आप कहते हैं कि मैं इस पर बात करूंगा, तो जब इस पर बात कर रहे हैं तो मैं इसी पर तो बात कर रहा हूँ कि यानी एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ। ये नबी कुछ भी सल्लल्लाहु अलैहि मतलब वसल्लम हमारा के पॉइंट अल्फाज है या नहीं पॉइंट है? है हमारा क्या। पॉइंट यही है मेरा कि आपने मेरा आपके पॉइंट इस्माइल दलवी ने नहीं नबी नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बांधा, और जो झूठ बांधता है तो जहन्नमी है, बस बात खत्म। पॉइंट ये नहीं, बस बात समझने, थोड़ा आवाज बहुत आ रही है आपके उधर से। बोले बोले, मैं बंद करता जी बहुत बहुत शुक्रिया। पॉइंट ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात समझे, मैं कह रहा हूँ कि जिसने भी ये कहा है, जैसा आप लोग समझते हैं, तो हम आप ही से ये कहलवा रहे हैं कि आप ये बताएं कि हमारा तो अकीदा मैंने बता दिया था कि अहलुस सुन्नह वल जमाअह अहमद देवबंद का अकीदा है कि अल्लाह के नबी के बारे में जर्रा बराबर कोई गुस्ताखी करे वो दायरे इस्लाम से खारिज है। मैं कह रहा हूँ। हेलो हेलो सादिक साहब, हूँ। बोले ना, मैं आवाज बंद म्यूट। किया हूँ, अभी कह रहे आवाज आती है, आप बोलते रहे, मैं अच्छा, म्यूट किया हूँ। तो आवाज मेरी आप सुन रहे हैं? अरे भाई म्यूट हेलो। किया हूँ, बंद थोड़े किया अच्छा हूँ, अच्छा, म्यूट ओके किया ओके हूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जो भी जैसा भी आप लोग कहते हैं कि भाई ये गुस्ताखी है, चलो हम आपके बकौल मान लेते हैं कि ये, तो उसका कहने वाले शाह इस्माइल साहब बराबर उनकी किताब में ऐसा आपने समझा। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि ये गुस्ताखी है ही नहीं। आप लोग कहते हैं कि शाह इस्माइल साहब ने ऐसा लिखा है, वो गुस्ताखी, चले हम बकौल आपके ये कुछ टाइम के लिए अगर हम तस्लीम कर लें, तो हम कहते हैं कि ऐसा शख्स क्या है, गुस्ताख नबी दायरे इस्लाम से खारिज होता है।
तो अब बताएं ये कहने वाला क्या है, बस इतना बता दें, इसका मतलब क्या है, इसका माना क्या है। अब मैं बता रहा हूँ ना सामने नजर, ये कुफ्र ईमान का जो मसला है ये तहकीकी मसला है, ना तो तकलीदी मसला है। ठीक है, हम तहकीक करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, हम तहकीकी मसला पर जवाब देंगे। अब आप कहेंगे कि आपके आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने उनको मुसलमान माना है, ठीक है ना। जो तमीज़ ईमान आप पेश करेंगे ना, जो तमीज़ ईमान आप पेश करेंगे, तो मैं बस उसके आगे वाली लाइन पढ़ दीजिए, तो आपकी वहीं पर साफ साफ आपकी दजाली पकड़ी जाएगी। ये पकड़ी जाएगी ये कि आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब तक किसी का कुफ्र आफ्ताब की तरह रोशन ना हो जाए, ठीक है ना। अब आपके शाह इस्माइल देलवी जैसे कि आज आप लोग अपने अकाबरीन के बचाने के लिए झूठ बोलते हैं तरह तरह की, उस तरीके से तो तमाम किताबों में आपको मिलती है। रशीद अहमद गंगोई, वो क्या नाम है, इस्माइल देलवी को बचाने के लिए रशीद अहमद गंगोई ने कितनी मेहनत की बचाने के लिए, अशरफ अली थानवी ने कितनी मेहनत की बचाने के लिए, उनको कुफ्र नजर आया नहीं आया। यानी एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ, ये नबी अस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज नहीं है, और ये झूठ गढ़ा गया है, नबी की तरफ मंसूब किया गया। नबी की तरफ जो बात मंसूब करता है, तो भाई जो नबी की तरफ मंसूब करेगा, झूठ बोलेगा, तो खुला हुआ का फिर आप कहेंगे तमीदे में, तो आप वो साबित करें ना कि भाई ये आला हज़रत के पास ये इबारत कैसी थी, फिर भी उन्होंने कुफ्र का हुक्म नहीं लगाया, मुझे आप साबित करें। इबारत की बात नहीं, वो तो पूरे आदमी की, पूरी जात की बात कर रहे हो कि मतलब वो आदमी। अरे भाई उनके पास कौन सी कुफ्र इबारत पहुंची थी जो उन पर हुक्म नहीं लगाया, बताइए, मैं आगे बताता हूँ ना। वो इबारत तो कह रहा है कि शाह इस्माइल को, मतलब शाह इस्माइल जो है, बोले तो इनके बारे में उन्होंने खुल के कहा कि इन्हें काफिर ना कहें, उलमा मोहतासिन इन्हें काफिर ना कहें, काफिर ना कहें जब तक उनका कुफ्र वाक़े ना हो जाएगा। तो ये इबारत मुझे पढ़ के सुना, बात तो उन्हीं की है, बात तो उन्हीं की, किताब उन्हीं की है। हाँ तो इबारत तो पढ़े ना, जब तक उनका कुफ्र जो है, उसका कुफ्र है आफ्ताब की तरह रोशन ना हो जाए। ये आगे आप लोग क्यों नहीं पढ़ते, आधी इबारत क्यों पढ़ते हो? मतलब किताब शाह इस्माइल साहब की है, इधर सुनो। तमीज़ ईमान की बात करो, आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला की जो किताब आप बयान करते हैं, हवाला बयान कर रहे हैं कि उन्होंने उनको मुसलमान तो माना ही नहीं है। नहीं माना है तो कहा काफिर ना कहो, तो क्या मतलब? काफिर ना कहो, आगे बता रहे हैं ना कि जब, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि जब तक किसी का कुफ्र आफ्ताब की तरह रोशन ना हो जाए, तब तक उसे काफिर ना कहो। अब आफ्ताब की तरह रोशन हो जाए, अगर आला हज़रत जी जी, जब तक उनके पास इबारत नहीं आई थी, कब तक नहीं आई थी? अरे उनके पास इबारत आई नहीं थी, अगर आई है तो साबित कर दीजिए कि भाई आने के बाद भी उन्होंने उनको मुसलमान माना है। चलिए साबित कर दीजिए। इबारत जो है बोले नहीं पहुंची थी, आप दलील दीजिए कि पहुंचने के बाद भी उन्होंने मुसलमान माने, आप दलील दे दीजिए। आप कर रहे हो तो रद आप कर रहे हो तो आप दलील दोगे। आप कह रहे हैं कि उनको मुसलमान माना है ना, तो आप दावा कर रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ इबारत पहुंची थी। क्या 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 पहुंची बताइए तो, कि ये इबारत पहुंची फिर भी उनको मुसलमान मानता हूँ। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, छोटे पर अल्लाह की लानत हो। 70 वजह अगर कुफ्र की हो तो उसको काफिर कहेंगे नहीं कहेंगे? क्या बोले? 70 वजह कुफ्र होने की हो, काफिर होने की, तो उसको काफिर कहेंगे नहीं कहेंगे? देखो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है कि किसी की तरफ 99% कुफ्र का भी झुकाव हो, 1% ईमान का भी झुकाव होता है, तो उनको क्या है, मुसलमान नहीं माना जाएगा, काफिर नहीं माना जाएगा। अब भाई ये जो शाह इस्माइल देलवी की आपकी किताब जो मौजूद है, जिसमें हुजूर की तरफ झूठ बांधा हुआ है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी हदीस, क्या सित्ता में कितनी हदीस मिल जाएगी कि मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मुझ पर जान बूझ कर झूठ बांधा, तहकीक उसने अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया। तो मामला तो ये है कि भाई आपके इस्माइल देलवी साहब जो हैं, ये सच, ये नबी की तरफ झूठ बांध दिया है या फिर अपनी तरफ से लिखे हैं। और रही बात आपने मिट्टी मिल जाने की बात की, तो मिट्टी मिलने आप उसी लुगत में देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। लुगत में आपने जो झूठ बोला था, मेरे लुगत पे ना जाए, उस पे ना जाए। मैं कह रहा हूँ कि जो किताब शाह इस्माइल साहब जो है लिखे हैं, ये उनकी किताब अहमद रजा से पहले की है, ये तक़वियतुल शाह इस्माइल का जमाना उनसे पहले, तो ये इबारत नहीं पहुंची थी, ये किताब नहीं पहुंची थी उनको। पहुंची है तो दिखा दीजिए, मुझे बता दीजिए, आप दावा कर रहे हैं ना तक़वियत पहुंची, इसीलिए तो आला हजरत ने तक़वियतुल ईमान का बोलते हैं कि तफ़वियतुल ईमान है, तफ़वियतुल ईमान। अरे यार मैं कह रहा हूँ वो मतलब इबारत अगर पहुंची नहीं तो उसको क्यों कहे कि ये ईमान को फौत करने वाली किताब? अगर इबारत पहुंची नहीं तो इबारत, सुनिए, हमारे पास भी ऐसी बहुत सारी किताबों के हमने नाम सुने हैं लेकिन पढ़े नहीं है, तो हम भी उसको बोल सकते हैं फला किताब है। अब शियों के हजारों किताबों के हम जानते हैं, तो उसका नाम भी उसी तरीके से तक़वियतुल मतलब ईमान को ताकत
पहुंचाने वाली किताब। तो आला हजरत तुम्हारा कहते हैं कि ये तक़वियतुल ईमान है। ये ईमान, ये जो आपके तक़वियतुल ईमान जो किताब है, आप ये कहते हैं कि ईमान को ताकत पहुंचाने वाली किताब है। अरे मतलब नाम है किताब का नाम। सुन लीजिए, आप कम से कम 2 अल्फाज सोच समझ के बोलिए कि यही वो किताब है जिसने इंडिया के अंदर में पता चला। ये हम नहीं कहते हैं, ये आप हिकायत औलिया पढ़ लीजिए, आशरफ अली थानवी की किताब पढ़ लीजिए, हिकायत नंबर 59 पढ़ लीजिए, जाकर साफ मौजूद लिखा हुआ है कि इसमें बदलाव करना जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बदलाव नहीं किया। ठीक है ना। इसमें बाद अल्फाज तशद्दुद तेज अल्फाज आ गए, जिनको शिर्क खफी के बजाय शिर्क जली लिख दिया गया है। अब बताइए, जिस शिर्क खफी शिर्क जली में कितना फर्क होता है। शिर्क खफी वो होता है। आपने कहा जी, आपने कहा कि ये इबारत जो है मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा, ये इबारत आला हजरत को पहुंची नहीं, यही तो कह रहे ना आप। बताइए बताइए, हाँ बताइए, पहुंची तो बताइए, हवाला दीजिए। नहीं पहुंची है ना, मतलब नहीं पहुंची है। नहीं, बताइए। पक्का नहीं पहुंची। जब आला हजरत को पक्का ना, मतलब माशाल्लाह आपने कहा कि ये आला हजरत को पक्की इबारत पहुंची नहीं, अगर पहुंची होती तो आला हजरत बिल्कुल इस पे कुफर का फतवा लगाते, यही ना। बोलते रहे। नहीं मतलब ये आला हजरत को इबारत पहुंची नहीं है जो मरकर मिट्टी में मिलने वाली है, जो ये पूरी मेरे इल्म में नहीं है, जहाँ तक मुझे मालूम है नहीं पहुंची। तो नहीं पहुंची माशाल्लाह। मतलब हम कह रहे हैं कि जैसे अगर पहुंची होगी, चलो खैर, आपने कहा कि नहीं पहुंची, इसका मतलब नहीं पहुंची होगी। तो फिर इस पे जब आला हजरत को पहुंची नहीं है ये इबारत जो मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा, तो भाई फतवा कौन लगाएगा फिर? आला हजरत ने लगाया फतवा या किसने लगाया है इस पे फतवा कि ये गुस्ताखी है अल्लाह के नबी की? क्योंकि आपने कहा कि आला हजरत को ये इबारत पहुंची नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि काफिर ना कहें। अगर पहुंची होती तो ये ना कहते कि काफिर ना कहें। बिल्कुल आपने बराबर कहा कि ये आला हजरत को इबारत नहीं पहुंची। मैं बोलूं, जी तक़वियतुल ईमान में कोई एक भी ऐसी बात नहीं, सिर्फ एक ही ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप ये कह देंगे कि तक़वियतुल ईमान की ये बात। तक़वियतुल ईमान में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वो आयतें हैं। मैं कायदा औलिया का मैं बात बता रहा हूँ कि वो आयतें जो बुतों और कुफ्फार की मज़म्मत में नाज़िल थे, वो आयतें मुसलमानों पर चस्पा कर रहे हैं। तो ये कोई ईमान की अलामत नहीं है, झूठ है ये। क्योंकि ये बात मैं मिट्टी में मिलकर दिखाए तो सही, मैं तो आपसे बार बार मुतालबा कर रहा हूँ, दिखाए तो सही। मतलब आप इनकार करते नहीं मिली ना? मेरे आप दावा करें तो दिखाइए। अच्छा, जब आपके इल्म में नहीं है तो आला हजरत ने इस पे फतवा भी ना दिया होगा ना? मेरे इल्म में है ही नहीं, जब होता तो मैं जरूर कहता। मतलब बिल्कुल सादिक साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे आला हजरत के इल्म में नहीं थी ये इबारत, तो आला हजरत ने इस पे कुफर का फतवा भी ना दिया होगा। अरे यार, मैं कह रहा हूँ मेरे इल्म में नहीं है, ये कह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब जब आपके इल्म में नहीं तो आप भी नहीं कहेंगे ना गलत इसको, क्योंकि आपके आला हजरत ने। देखिए, मैं बार बार कह चुका कि ईमान और कुफ्र का मसला जो है तहकीकी होता है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छी बात, मैं समझ गया कि आपने कहा कि कुफ्र ईमान का जो मसला होता है बिल्कुल बेशक तहकीकी होता है, तकलीदी नहीं होता है। तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, माशाल्लाह आपने सही बताया है। तो आपने कहा कि मतलब ईमान ये जो इबारत है ये आला हजरत तक नहीं पहुंची आपके इल्म के मुताबिक, ठीक है। तो आपके इल्म के मुताबिक जब आला हजरत तक ये इबारत पहुंची नहीं है तो आला हजरत ने इस पे फतवा भी नहीं दिया होगा। तो जब आला हजरत ने फतवा इस पे नहीं दिया होगा तो आप इसको क्या मानते हैं? मैं इस इबारत को कुफ्रिया मानता हूँ और ये साबित भी है। मैं साबित जब आपके आला हजरत आपके आला हजरत ने इसको कुछ नहीं कहा। सुनिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं पहुंची। ये तो तकलीदी, आप फिर तकलीदी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तहकीकी मसला है तो आप तकलीफ पर लेके जा रहे हैं कि आपके आला हजरत ने कहा। आपके आला हजरत ने नहीं कहा तो आप कौन होते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि आपके जो तमाम उलमा हैं जिनका काबिरीन है, उन्होंने किसी ने उनको आप आला हज़रत मुल्ला ताला को कहीं पर भी कुछ भी नहीं कहा, काफिर तक नहीं कहा। आप काफिर कहते, वही तो सवाल मैं पलट के कर लूं तो उनको मुसलमान मानोगे? मैं साबित करूंगा कि अशरफ अली थानवी साहब ने इमदादुल फतावा में इस तरह की बहुत सारी बातें लिखी, जैसे एक शेर है आला हज़रत का। आप ला दीजिए। ये शेर किसका है? ये शेर किसका? जी ये शेर किसका है? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब नहीं, महबूब वहीब में नहीं मेरा था। इस तरह का कोई शेर है आपका? पता होगा ना, शायद सुना होगा आपने। सुना है ना? शायद मुझे ज़हन में नहीं है। मैं तो ये मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब नहीं, महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। ये शेर तो क्या अहमद रजा साहब का। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि मालिक के हबीब तो भाई अल्लाह के हबीब तो है ही ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शेर मतलब ये शेर किसने कहा है?
नहीं तो कहे आला हजरत रहमतुल्लाह तआला का है तो यह कुफ्र है, शेर है। और शेर पर पहली बार हुक्म लगता है। चलो एक मिनट, और एक नहीं आपने इमदादुल कहा, फतावा का ना, जो इमदादुल फतावा का एक बात मिनट, बता रहे हैं ना, वो कह रहे हैं जी कि जी भाई ऐसा अशार पर जो हुक्म नहीं लगता है, ठीक है ना, आप बता दीजिए अशार पर हुक्म लगता है तो आपके भी बहुत सारे अशार हैं। और रही बात, आप ये कह रहे हैं कि आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने उनको हुक्म कुफ्र लगाया। देखिए मैंने आपको पर्सनल पे हवाला दे दिया, व्हाट्सएप पे आ जाइए देख लीजिए। किताब का नाम है इमाम अहमद रज़ा बरेलवी, ठीक है ना, किताब का नाम है। इस पर क्या लिखा हुआ है मैं इबारत पढ़ के आपको सुना देता हूँ, और आपके पर्सनल पर भी इबारत मौजूद है। ये मुफ्ती सफीक उस्मानी, ये आपके अशरफ अली थानवी के शागिर्दों में से आते हैं, शागिर्द के शागिर्द में आते हैं। जी जी जी। हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खान की वफ़ात हुई तो सुनिए बता रहा हूँ, हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खान की वफ़ात हुई तो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी को किसी ने आके इत्तला दी। मौलाना अशरफ अली थानवी बेइख्तियार दुआ के लिए हाथ उठा दिए, ठीक है ना। जब दुआ कर चुके तो हाजिर हुए, हाजिरीन मजलिस में से किसी ने पूछा, यूँ पूछा कि वो तो उम्र भर आपको काफिर कहते रहे और आपने उनके लिए दुआए मग़फ़िरत के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। फरमाया यही तो बात समझने की है कि मौलाना अहमद रज़ा खान ने हम पर कुफ्र के फतवे इसलिए लगाए कि उन्हें यकीन था कि हमने तौहीन रसूल की है, ठीक है ना। अगर वो इस यकीन रखते हुए भी हमें काफिर का फतवा ना देते तो खुद काफिर हो जाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो उनको मुसलमान उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की तो हाँ, इधर सुने, बस बात खत्म, अब आराम करिए। हाँ हाँ